क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चरक अनुसार सद्दो हरति दोषाणाम महानतम अपि संचयम। यह सूत्र निम्न में से कौन से विवेचन द्रव्यों के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपको हमेशा हिंदी पढ़ के ही काम नहीं चलाना, संस्कृत के श्लोक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये श्लोक में एक्चुअल में कह क्या रहा है कि सद्य ही दोषों को हरने वाला, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में संचय हुए हैं बॉडी में, सब उन दोषों को सद्य हरने वाला कौन सी ड्रग है। ठीक है, तो देखो त्रिव्रत जो है वो सुख विरेचना नाम बोला गया है। ठीक है, सुख विरेचना नाम। ठीक है, तो चांसेस है त्रिव्रत, तो इसका आंसर जाएगा नहीं। सप्तला भी इतना तीक्ष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं है। ठीक है, ये भी तीक्ष्ण द्रव्य नहीं है। अब जो सुधा है, स्नुई है और दंती है, ये दो द्रव्यों में से पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर जाएगा। परंतु सुधा सबसे तीक्ष्ण द्रव्य बताया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता है सुधा स्नुई जो है वो सबसे तीक्ष्ण द्रव्य है, और जो तीक्ष्ण होगा वो जल्दी काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सुधा है। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है चरक में कल्प स्थान में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर भी आप अगर निकलना चाहो तो सुधा जो है सबसे तीक्ष्ण द्रव्य बताया है, दंती से भी। ठीक है, दंती भी तीक्ष्ण द्रव्य में ही आता है, पर सुधा सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण है दंती से, इसलिए स्नुई इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सुश्रुत के अनुसार इनमें से कौन सा बादर्य की चिकित्सा के संबंध नहीं है। बादर्य की चिकित्सा के संदर्भ में उत्तर तंत्र में चरक सुश्रुत ने बोला है कि कर्ण छुएड़, कर्णनाद, कर्णबादिर्य और कर्णशूल। ठीक है, ये जो हैं इनमें बात का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सब में बात का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो जो सामान्य चिकित्सा है कर्ण की, उसको फॉलो करने के लिए इसमें बोला गया। ठीक है, उसके बाद देखो बादर्य की चिकित्सा में प्रतिसाय की चिकित्सा भी उपयोगी है, तो ये भी बात सही है। बादर्य की चिकित्सा में प्रतिसाय की चिकित्सा और वात व्याधि की चिकित्सा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें लिखी हुई है, तो ये भी सही हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, बिल्व व गोमूत्र के साथ सादित तेल की चिकित्सा में बताया है। तो जो ये गोमूत्र और बिल्व है, इन दोनों को बादर्य की चिकित्सा में बताया, ये बात भी सही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है वात व्याधि की चिकित्सा बादर्य में लाभकारी नहीं है, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है वात व्याधि की चिकित्सा बादर्य में कर सकते हैं, यहाँ लिखा है कि लाभकारी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है संबंध नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया। अब देखो सुश्रुत के अनुसार द्वैदश प्रतिशत बस्ती के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो आपको जो सुश्रुत की द्वैदश प्रतिशत बस्ती है उसका पता होना चाहिए वो बनती कैसे। ठीक है, द्वैदश प्रतिशत का मतलब क्या है, इसमें जो क्वांटिटी है सभी की, वो क्वांटिटी कितनी है, 12% बताई हुई है। ठीक है, 12% क्वांटिटी है, उस 12% कैसे बनता है तो वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम बस्ती में क्या करते हैं, मधु लेते हैं। ठीक है, मधु लेते हैं और मधु में क्या मिलाते हैं, सेंध लवण मिलाते हैं। ठीक है, तो सेंध लवण की मात्रा तो बहुत कम होती है उसमें। ठीक है, तो ऐसा हमारा बुक में तो लिखा है कर्स प्रमाण में होता है, परंतु और कम होता है कर्स से भी। ठीक है, प्रैक्टिकली और कम लेते हैं इसमें। और मधु जो है हमारे पास जो लेते हैं, मधु की जो मात्रा है वो लेते हैं अपन 2%। ठीक है, जब ये काम कर लोगे तो इसको मिला लोगे आपस में मधु और सेंधव को, उसके बाद इसमें मिलाते हैं हम स्नेह। ठीक है, स्नेह मिलाते हैं और स्नेह मिलाने के बाद
ठीक है। स्नेह मिलाने के बाद स्नेह की जो मात्रा है वो बताइए, इसमें हमारे पास 3%। ठीक है, स्नेह की मात्रा 3%। और स्नेह मिलाने के बाद इसमें मिलाया जाता है कल्क, और कल्क की जो मात्रा है वो है 1%। और कल्क के बाद इसमें मिलाया जाता है कषाय यानी क्वाथ। ठीक है, और क्वाथ की जो मात्रा है वो है 4%। उसके बाद जो चीज़ मिलाएंगे प्रत्येक द्रव्य होंगे। ठीक है, और प्रत्येक द्रव्य की जो मात्रा बची वही रहेगी। ठीक है, तो देखो मधु कितना मिलाया है, 2%, 2 ये हो गए। इसने 3%, 3 और 2 5 हो गए, और 1% कल्क हो गया तो 6 हो गए, और 4% कसाय हो गया तो 6 और 4 10, और बचा आपका 2%। ठीक है, 2% आपका प्रत्येक हो गए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद है तो इसका आंसर निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो मधु कितना है, 2%। स्नेह कितना है अपने पास, 3%। कल्क कितना है, 1%। और कसाय कितना है, 4%। ठीक है, तो इसका आंसर सही कौन सा जाएगा अपने पास, मधु के साथ आएगा थर्ड, यानी ए के साथ थर्ड जाएगा। तो ये वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट। ठीक है, ठीक है, इस भी देख लो। इसमें देखो क्या लिखा है, ढलना के अनुसार यंत्रों के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो ये ढलना के अनुसार पूछा है। सुश्रुत में आप देखोगे तो उसमें मेंशन नहीं किया गया कि किसके कितने प्रकार है। ठीक है, जब उसके नीचे ही ना आप विमर्श देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ढलने। ठीक है, तो देखो बस्ती यंत्र एक प्रकार का होता है। ठीक है, बस्ती यंत्र एक प्रकार का नहीं बताया हुआ है, बस्ती यंत्र के प्रकार वहां पे 6 बताए हुए। ठीक है, भगंदर यंत्र 2 प्रकार का, ये सही बात है, भगंदर यंत्र 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, सन्निरोध गुद एक प्रकार का होता है, यही बात सही बात लिखी हुई है। ठीक है, और अर्सो यंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भगंदर और अर्स के 3-3 प्रकार बताएं, 2-2 प्रकार बताएं, सॉरी। ठीक है, और ऐसे ही धूम्रपान के भी 3 प्रकार बताए वहाँ, धूम यंत्र जो होता है उसके भी 3 प्रकार बताएं। ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक, ब्रेचनिक। ठीक है, ऐसे उनका डिवाइडेशन किया हुआ है। ये आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नाड़ी यंत्र में। ठीक है, जो नाड़ी यंत्र बताए हैं उनका विमर्श देखोगे तो वहाँ आपको ये इसका आंसर अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी उसमें एक कन्फ्यूजन है, बस अभी आपको थोड़ा बस जो आया है क्वेश्चन वही देखोगे तो समझ में आएगा। फिर भी उसे आप काउंट करोगे तो वो पूरे नाड़ी यंत्र 20 नहीं होंगे। जब हम उसे सुश्रुत पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वो 20 कैसे होते। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखना, बस्ती यंत्र ज़्यादा बताए हैं इसलिए इनको। ठीक है, भगंदर यंत्र 2 बताए हैं। ठीक है, अर्स यंत्र जो है वो भी आपको 2 बताए हैं। सन्निरुद्ध गुद है वो भी आपको केवल 1 प्रकार बताया है उसका। और धूम यंत्र है हमारे, वो धूम यंत्र 3 बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताएं, प्रायोगिक, स्नेहिक और ब्रेचनिक। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे उसे चैप्टर को तब बताएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या होगा तो वो आप निकालेंगे। देखो पहला पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी गलत है, बी और सी सही है, ये वाला ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, क्लियर।